वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर YouTube channel Kavneer Academy. My name is Simranjot Singh and I am teaching you maths. And today we are going to continue our series for class 8. And I'm sorry for that. I'm a little bit late because I was completing 9th and 10th syllabus for their upcoming exams. And that's why I have not posted the video for class 8. But now I will continue. Today we are going to continue our chapter first, that is rational number. We have already done the first exercise, and after that we have a new topic with us, that is representing a rational number on a number line. रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पे, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स हमने पहले नंबर लाइन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा। हम नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 वो भी इजीली दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। होल नंबर्स में जस्ट एक जीरो फालतू आ जाता है, बाकी सारे नंबर्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है ना। जैसे कि मैं ऐसे ना कोई बना देता हूँ 0 1 2 3 4 और नेगेटिव वाले भी बना देता हूँ, देखो ठीक है। नेचुरल नंबर्स होते हैं ये इधर से आगे वाले सारे जो हम इजीली 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ जाए इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे। होल नंबर्स होते हैं 0 2 पॉजिटिव सारे होते हैं, और इंटीजर्स होते हैं दीज ऑल। इन्हीं के बीच में हमारे पास कुछ होते हैं नंबर्स दैट आर रैशनल नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं। दैट मींस अगर 3/4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, कैसे बता सकते हैं कि 3/4 कहाँ पे है। तो ये चीजें हमने कैसे रिप्रेजेंट करनी, हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। सबसे इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा, बस उसी को अपना लेना आप, आपको कभी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। साथ साथ में करेंगे एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के बीच में ही आपको पता चल जाएगा हाउ टू रिप्रेजेंट इट। तो जस्ट मैंने एक ओवरव्यू के लिए थोड़ा सा बताया कि ये सारे जो होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं, इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीरो इंक्लूड कर दे तो इट बिकम्स होल नंबर, हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, होल नंबर्स बन जाते हैं। एंड अगर ये सारे हो तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं, और इन्हीं के बीच में कहीं होते हैं P/Q फॉर्म वाले नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। वो कैसे रिप्रेजेंट करने, दैट वी हैव टू डिस्कस, ओके। इसे नोट करना तो वैसे जरूरी नहीं है, बट अगर थोड़ा सा आइडिया के लिए कैसे बताया मैंने, तो रिप्रेजेंट कर कैसे होंगे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं इसको रब करके भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इसी बुक के बीच में से, और आपको मैं इजीली बताता जाऊंगा इसको कैसे करना है। थोड़ी सी बीच में खुद भी मैं एग्जांपल डालूंगा, आप थोड़ी इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके रिलेटेड वैसे एग्जांपल्स मैंने देखा अभी बुक में तो है नहीं, चलो अपनी तरफ से करते हैं कुछ। लाइक मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, लेट अस टेक 3/4 ऑन अ नंबर लाइन। एंड एक और 2-3 एग्जांपल्स हम खुद से कर लेते हैं। एक ये हो गया, एक कर लो ऐसे 7/2 कर लेते हैं। नेगेटिव वाली भी एक कर लेते हैं ऐसे ही, -7/8। एंड एक और कर लेते हैं माइनस वाली, -1/4, ठीक है। तो ये चार नंबर जो है हमने कैसे रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन पे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। कोई भी नंबर ऐसा P/Q फॉर्म वाला आपको बोला जाएगा, अगर रिप्रेजेंट करो ऑन द नंबर लाइन, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर हमेशा देखना क्या है, व्हाट इज योर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नंबर लाइन आप जैसे बनाते हो ना, सिंपल एक लाइन ऐसे बना लेनी है। क्योंकि ये पॉजिटिव वाला नंबर है तो दैट मींस 0 से आगे होगा ना ऑब्वियसली, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपने 0 लगा देना है। उसके बाद आप 1 2 3 4 लिखते हो ना, ऐसा नहीं लिखना, आपने जो है मार्किंग्स कर लेनी है 1 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। नंबर लाइन का जो यूनिट है आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप 1 सेंटीमीटर को क्या ले रहे हो। हम यहाँ पे 0 के बाद 0/4 स्टार्टिंग वाला 0/4, क्योंकि 0/4 तो 0 ही होगा क्योंकि नीचे 4 है, सभी के नीचे 4 लिखते जाना है। 1/4, 2/4, 3/4, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है हमारा 3/4 के बाद 4/4, ओके। तो यहाँ पे 4/4 कटिंग होके क्या बन रहा है 1, तो दैट मीन्स आपका 0 के बाद 1 यूनिट आ रहा है ना, 3 प्रॉपर डिस्टेंसेस के बाद यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जो आपका नंबर लाइन पे पहले ही आ जाता था ना 0 के बाद 1,
उसको हमने इलेबोरेट करके थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, मैग्निफाइड करके दिखाया है, बीच में 3 पार्टीशंस करके उसकी, सॉरी 4 पार्टीशंस करके, ठीक है, क्योंकि ये 4 वाली पार्टीशंस वाला है, हमने वो नंबर शो करना है यहाँ पे। तो पार्टीशंस जो कैसे हो रही हैं, आपका जो डिस्टेंस होता है ना 1 सेंटीमीटर का ही रहेगा, बस आपने लिखना अलग से है थोड़ा सा, ताकि आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि आपने कौन सा नंबर शो करना है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज 4/4, दैट इज योर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर इसके बाद एक और नंबर भी हम कर लें, दैट इज क्या हो सकता है, 3 अपना 7/4 कर लो, चलो एक और दोनों के नीचे 4 आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर हमने ये भी शो करना है इस पे, तो कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4 डिवाइड करोगे 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स आपका नंबर लाइन वाला 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 यहाँ पे आ रहा है, और उसके पार्टीशन हमने 4 के अकॉर्डिंग किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसके पार्टीशन करेंगे। रिप्रेजेंट करना 3/4 को आप लिख दोगे यहाँ पे एरो डाल के 3/4, इसको कोई भी ए लिख दो, कोई पॉइंट दे दो इसको नाम। 7/4 रिप्रेजेंट करना है, तो ये रहा 7/4, या ऐसे गोला लगा दो, दैट इज योर चॉइस भी, आप कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। गोला लगा के यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, आपने इसको ए और बी पॉइंट ले लो, ठीक है। आगे बात करते हैं 7/2 की, ठीक है। तो दैट मीन्स नीचे 2 2 चलेगा, और 7 कहां पे आएगा देखते हैं हम, 0/2, 1/2, 2/2, तो दैट मीन्स 2/2 क्या होता है, कटिंग करके 1, तो आपका 1 जल्दी आ गया 1, ठीक है ना, 2 पार्टीशन के बाद ये आ गया। उसके बाद क्या है 3/2, 4/2, जो कि असल में कटिंग करेंगे तो क्या बनता है, 2 बनता है। उसके बाद 5/2, 6/2, उसके बाद 7/2, एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं हम 8/2। 6/2 होता है हमारा 3, और 8/2 होता है 4। तो एक्चुअल में आपकी नंबर लाइन ये चल रही है 1 2 3 4, उसके बीच में जो गैप्स हैं हमने अपने अकॉर्डिंगली बनाए हैं, क्योंकि नीचे 2 2 रखना है। 7/2 कहाँ पे है, ये रहा 7/2, इसको रिप्रेजेंट कर दो। हम इसको ए लिख लिया, इसको बी, इसको सी लिख लेते हैं, इसको डी लिख लेते हैं, इसको ई लिख लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, बहुत इजी है। तो एक नेगेटिव वाला भी मैं आपको करके बता देता हूँ, वैसे तो नेगेटिव वाला भी इजी है। -7/8, दैट मींस 0 से पीछे जाना है, पीछे को, तो यहाँ पे 0 ले लेनी है आपने, ठीक है। नंबर लाइन नेगेटिव वाली लेफ्ट हैंड साइड को होती है ना, तो पहला अब हमने नीचे सबके नीचे में 8 लिखना है। 0/8, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, एक एक्स्ट्रा बनाना है -8/8, मतलब एक एक्स्ट्रा नहीं, एक्चुअल में हमारा जो 0 के बाद -1 आना चाहिए ना, वो एक्चुअल में कहाँ पे आ रहा है वो शो कर देना, बस 0 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, ठीक है ना। तो 7/8 कहाँ पे, इसकी 7th पार्टीशन 0 से 1 हमने बड़ा करके मैग्नीफाइड करके दिखाया, उसके 8 अलग अलग पार्टीशन कर दिए, इक्वल पार्टीशन। तो ये रहा हमारा 7/8, इसको हमने डी पॉइंट लिया है तो डी लिख लेंगे, हो गया। ये वाला आपने खुद करना है प्रैक्टिस के लिए, ये नोट डाउन कर लीजिए कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने, ठीक है। इजी है वैसे बहुत। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आपके पास जो मेरा नंबर दिया हुआ ना यहाँ पे 9998825324 व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आया, प्लीज हमें थोड़ा सा समझा दो। तो अभी के लिए 8th क्लास में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को, नंबर लाइन के ऊपर इन नंबर्स को, वो ऐसे होता है। 9th क्लास में थोड़ा सा और एडवांस्ड वे से होगा, ठीक है, तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नंबर लाइन वैसी रहने देती है, उसमें से निकालते कैसे नंबर, कैसे वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चेंज हो जाता है। तो अभी के लिए ये इतना इजी वाला सीखिए कि आप कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो नंबर 9th क्लास में बिल्कुल चेंज हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम इररेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स के बाद जो नंबर्स होते हैं, मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में बताया भी होगा, ठीक है। तो इसे कर लीजिए नोट डाउन, और ये वाला सम आपने खुद करना है। अपनी तरफ से कोई भी एक दो एग्जांपल्स आप खुद कीजिए, सर मैंने ये बना के देखा, देखिए आपने भी मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया। कोई भी नंबर आप खुद सोच लीजिए, मैंने ये बना के देखना प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो मैं हूँ, आप मुझे वहां मैसेज कीजिए मेरे नंबर पे, आई विल टेल यू, ठीक है। इसे कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट मूव ऑन करें।
तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। मतलब कि हमने कुछ दो में रेशनल नंबर्स ऐसे दिए हुए, जैसे एक भी दिया हो सकता है वैसे, उसमें क्या होता है कि -2 से बड़े वाले कोई भी रेशनल नंबर लिख दो, तो उसमें आप दूसरा नंबर कुछ भी ले सकते हो, पहले वाला तो आपको पता चल जाता है, ठीक है, उससे बड़े वाला आप कुछ भी ले लो। तो कैसे निकालते हैं एनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। हमें कितने भी पूछे हों, 3 पूछे हैं, 10 पूछे हैं, चाहे 12 पूछे हो, 15 पूछे हो या 20 पूछे हों, रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, हमें 2 रेशनल नंबर दिए तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल वे है इसका, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वही आप अगर कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहले एग्जांपल 6 करते हैं। इसके 2 मेथड्स है वैसे फाइंड आउट करने के। इजी वाला पहले करवा रहा हूँ, डिफिकल्ट वाला वैसे डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, है तो वो भी इजी, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बस ये टाइम कंज्यूम नहीं करता ज्यादा, ये जल्दी हो जाता है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। एक और मेथड है, तो वो हम नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स है ना उसमें करेंगे। राइट, एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। सो -2 एंड 0 जो हमारे 2 नंबर्स हैं, ठीक है। 3 पूछे हैं, 3 से कोई भी नंबर ज्यादा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो आपको इजी लग रहा है उस नंबर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, ठीक है। उन्होंने 3 पूछे हैं, हमने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ -2 एंड 0 बाय, क्योंकि 3 पूछे, 3 से ज्यादा मैंने बोला कुछ भी, अगर 4 कर दोगे तो भी ठीक है, 5 कर दोगे, जो आपको 5 का टेबल इजी लग रहा है तो 5 कर दो। 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 या 3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0 एंड -2 एंड 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड भी किया। 5 2 बन गया 10 माइनस वाला, और नीचे दूसरा बन गया 0 को साथ हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ डिवाइड, 5 इंटू 0 हो गया 0, नीचे आ गया 5। वैसे तो ये भी 0 हो जाएगा, बट हमने इसको लिखना नहीं है 0। अब क्या करना है, उन्होंने पूछे 3 नंबर कोई, -10 से पॉजिटिव 0 की तरफ जाएंगे, तो नंबर -10/5, उसके पहले क्या होगा, -9/5 हो सकता है, -8/5, -7/5, -6/5, -5/5, -4/5, -3/5, -2/5, -1/5, and we have now 0/5 at the end। वैसे सारे लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको कितने पूछे गए हैं वो बस -10/5 को छोड़ के आगे 3 वाले जो होंगे ना उसको आप ऐसे लिख दो बॉक्स में, बाकी के चाहे डॉट 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 डाल के एंड वाले एंड में 0 लिख दो, 0/5। इनके बीच में 3 पूछे हैं, सो दीज आर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0, ठीक है। -2 और 0 के बीच में ये 3 रैशनल नंबर, चाहे ये लिख लो, चाहे आगे वाले 3 लिख लो, चाहे कोई भी लिख लो, 3 इनके बीच में बस, ठीक है। सो ये आंसर जो है आपका ये अलग अलग आ सकता है, क्योंकि अगर आप 5 के साथ छोड़ के 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका थोड़ा अलग आंसर आएगा। ये आंसर किसी भी बच्चे का सेम नहीं आ सकता। वो अगर अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप 5 से कर रहे हो, कोई और 6 से कर रहा है, तो कभी भी ऐसे मैच नहीं करना यार तेरा और आंसर है मेरा और है, ऐसा नहीं सोचना। आंसर आपने देखना है, आपने जैसे मैंने बोला वैसे सॉल्व किया, तो ऐसे अगर आ रहा है तो ये करेक्ट है। एक चीज देखने वाली ये है, इनके डिनोमिनेटर्स में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, मतलब कि 1 है। तो जब यहाँ पे देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो तभी हमने सीधा डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड 5 के साथ कर दिया। अदरवाइज अगर ये डिनोमिनेटर सेम ना होते, जैसे यहाँ पे देखो सेम नहीं है ना, तो हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग है, 6 है, इसका 8 है, यहाँ 8 होते या 6 होते दोनों के, तो हमने ऐसे ही कर लेना था सेम, तब तो हमने इसको ऐसे ही कर देना था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट अगर सपोज करो यहाँ पे भी 2/6 और 0/6 होता सपोज, तो यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे भी 6 होता, ठीक है। 5 2 10 लिखा, 5 6 30 लिख देते, फिर हम यहाँ पे बस यहाँ पे भी 30 लिख देते, बस और कुछ नहीं होना था। यहाँ नीचे नीचे सब जगह 30 30 आ जाना था, और कुछ नहीं। जब अगर ये बेसिस 6 6 या कुछ भी होता इनके डिनोमिनेटर में सेम होता अगर, तब, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये एक्चुअल में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 5 भी आएंगे, ओके। अगर
ये डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो कैसे करना, ठीक है। वैसे एक एग्जांपल मैं अपने तरफ से डाल देता हूं, अगर डिनोमिनेटर से सेम हो तो कैसे करेंगे, तो डिफरेंट वाला तो हमारे पास है ही। सपोज कर लेते हैं हम, हमारे पास दो नंबर्स हैं 1/7 एंड 2/7, डिनोमिनेटर सेम है इसके, 7 7 है दोनों के, ठीक है। हमें फाइंड आउट करने को बोला है 7 या 8 लिख लो, चलो 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो हम क्या करेंगे, 8 से ज्यादा 9 10 से मल्टीप्लाई करना इजी लगता है ना हमें, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/7 एंड 2/7/10। दोनों नंबर्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो 1/7 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ और डिवाइड भी किया 10 के साथ, वी गेट 1 इंटू 10 10, नीचे 70 आ जाएगा। इसी तरह से 2/7 क्या होगा, यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 10, 20/7। पूछे कितने हैं 8, तो 10 के बाद वाले 10 भी लिख लो, वैसे 10 के बाद वाले आपने कोई भी 8 लिख देने हैं, 12/70, 13/70, 14/70, सॉरी मैं 17 लिखता जा रहा हूँ, 15/70, 16/70, 17/70, 18/70। हमारे 8 नंबर जो हमें चाहिए थे वो मिल गए, बाकी के डॉट 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 करके एंड वाला लिख दो 20/70, ठीक है। तो ये हमारे 8 नंबर हैं जो आ गए। Hence these are the 8 rational numbers between 1/7 and 2/7, बस, ठीक है। ये एग्जांपल कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी मेथड से करेंगे। पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, कैसे वो मैं बताता हूँ, उसके बाद आपने सॉल्व तो ऐसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, वो वैसे ही सेम करना है। अगर जरूरत पड़ी तो आगे ऐसे सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत पड़ती कई बार, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा नेक्स्ट सम जो हमने करना है, इसमें क्या है 6 और 8 है, हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। तो एलसीएम तो आपको आता ही होगा, ऐसे लेते हैं ना 6 एंड 8 का एलसीएम, 2 पे जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 3 1 3, और फिर 4 पे जाएगा सीधा, ये पता ही अब यही बच गया, 4 0 12, 12 1 12, 24 एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 24। तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स में 24 बनाना है, कैसे बनेगा, 6 के टेबल पे 24 कब आता है, जब उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने -5/6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। क्यों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि जो चेंज हम नीचे कर रहे हैं वो चेंज ऊपर भी होना चाहिए, ताकि वो कटिंग होकर दोबारा यही चीज बननी चाहिए। प्योरिटी ऑफ द इक्वेशन शुड रिमेन। तो प्योरिटी कैसे रहती है, जो हम नीचे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ऊपर भी वही करनी है, ताकि वो कट आउट होकर दोबारा वही चीज बन रही है, तो ये चीज होती है प्योरिटी ऑफ इक्वेशन। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -5/6 बाय, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 24 होता है ना, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, इट विल बी 3 बाय, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 5 3 बन जाएगा -15, क्योंकि माइनस साइन था, 6 3 नहीं सॉरी 6 4 20, सॉरी थोड़ी सी गलती कर दी, 5 4 20, 6 4 24, एंड 8 को किसके साथ, 8 को 3 के साथ करना है, तो थोड़ा माइंड से स्किप हो गया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 5/8/3, तो 5/8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई और 3 के साथ डिवाइड किया, 15/24 आ गया। ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, और ऑलरेडी इनके बीच में इतना सारा डिफरेंस है, इतने नंबर इसमें आ सकते हैं कि उन्होंने पूछे सिर्फ 10 हैं, सिर्फ 10 पूछे हैं, तो आप -20 से शुरू हो जाओ, कम करते जाओ नंबर्स, -19/24, -18/24 एंड सो ऑन, कोई भी 10 नंबर अप टू ऐसे, फिर हम 14/24, 15/24 ऐसे पहुंचेंगे दूसरी तरफ। तो आपने वो बीच वाले जो कोई भी 10 नंबर है ना, आपने खुद चूज करने कौन से लिखने हैं, यहाँ से स्टार्ट करके 10 नंबर तक लिख लेना, बाद में एंड में यहाँ पे खत्म कर देना,
ठीक है, ये आपने खुद करना है कंप्लीट। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जरूरत नहीं पड़ी इसको आगे सॉल्व करने की। कहाँ पे जरूरत पड़ती है वो भी मैं बताता हूँ आपको, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जांपल हम वहां पे भी वो भी करेंगे जहां पे इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये करने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल खुद की तरफ से करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा जहां पे डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी हमारे पास बीच में उतने नंबर्स का गैप नहीं बन रहा होता कि हम उसके बीच वाले रैशनल नंबर्स देख पाए, जैसे कि हम पिछली एग्जांपल में कर पाए हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो कैसे, कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं आपको देने वाला हूँ 3/4 एंड 4/5 आर द टू रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है और इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये कोई 5 की जगह 10 भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम करेंगे सबसे पहले एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। 4 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 4 20 होता है, चेक कर लो बेशक। 20 बनाना है हमने यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो यहाँ पे कब कैसे बनेगा, 4 5 20 होता है। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/4 by 5, तो इट विल बिकम 3/4 into 5 divided by 5। अच्छा, ये याद रखना है, 9th में काम आएगा। 5 3s are 15, 5 4s are 20। ओके, दूसरा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दूसरा क्या है हमारा 4/5। इसको किसके साथ करेंगे, 5 4s are 20 होता है, डिनोमिनेटर हमने बेसिकली सेम करना होता है। 5 4s are 20 होता है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। So it will be 4/5 into 4 divided by 4। तो देखिए आप 16/20 आ गया। इनमें उतना गैप है ही नहीं, जैसे हमारे इससे पहले वाले एग्जांपल में था, इसमें तो उतना गैप है ही नहीं, एक नंबर का भी गैप नहीं है। 15 के बाद 16 आता है, तो गैप तो है ही नहीं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 5 रैशनल नंबर्स। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, 15/20 एंड 16/20। ये दो नंबर है हमारे पास, इनके बीच में हमने फाइंड आउट करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। 5 से एक ज्यादा ले लो। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नंबर्स को अब करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। हमारा तो मसला डिनोमिनेटर सेम करने तक था। बोथ 15/16 20 एंड 16/20 बाय 6 के साथ कर दो। 5 चाहिए, एक ज्यादा, 15 into 6 और नीचे 20 भी 6 के साथ मिले। 15 6 15 2 45, 15 6 90, 6 120। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाइए, 16/20 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई एंड 6 के साथ डिवाइड करें। यहाँ पे नीचे तो 120 आएगा, और 16 6 कितना होता है, 96। तो अब देखिए इनमें 5 का गैप आ गया ना, 91 से लेके 96 तक बीच में 5 नंबर हैं आपके पास, 91 94 95 नहीं 91 92 93 94 95 बाय 120 तो आएगा ही आएगा हर एक के नीचे। तो आपने वो लिख देने हैं। हाँ, दिख रहा होगा आपको, कटिंग हो रही है, बट करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो ये आपके 5 आ गए रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसा वैसे क्वेश्चन करवाते नहीं है, ना ही पेपर में हो सकता है आपको आए भी, पर डाल भी देते कई बार। मेरे जैसा अगर हो वो कह रहा है करवाया तो हुआ या टॉपिक सारा, 9th में भी यही रिपीट होना है, तो ये आप अभी कर लो, 9th में भी तो करना है। तो ये ऐसे ही ना कोई डिफिकल्ट थोड़ा अलग सा क्वेश्चन डाल देते हैं, तो आप कर नहीं पाते हैं। तो इसको आप कर लो, कोई भी टीचर आपको ये करवाएगा नहीं। ठीक है, जो 9th को पढ़ा रहा है 10th को पढ़ा रहा है उसको पता होगा। ज्यादातर टीचर क्या होते हैं 8th तक पढ़ा रहे होते हैं ना, वो उनको इतनी नॉलेज होती है, आगे का पता ही नहीं होता। तो ये आप जरूर कीजिए। मैं तो +2 तक पढ़ा रखा हूँ, वहां तक की नॉलेज रखता हूँ। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल्स रहेगी, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू है। एक्सरसाइज भी छोटी सी है, तो मैंने जस्ट क्वेश्चन लिख देने, आपने कर लेने, क्योंकि एग्जांपल्स में हम डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ये है हमारे नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स, एग्जांपल 8 एंड 9। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगी। मैंने आपको एक ऑल्टरनेट मेथड बताया था ना कि हम करेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी है, कई बार वो छोटा भी पड़ जाता है, इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मेथड जो हमने किया। तो दैट डिपेंड्स भी हमने कितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं।
बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। अगर वो नंबर रैशनल नंबर ज्यादा फाइंड आउट करें तो हमने जो पहले वाला किया वो थोड़ा सा क्विकली मेथड होता है। अगर हमने कम करने हैं 1 2 या 3 तक करने हैं तो ये मेथड भी एक तरह से क्विक हो सकता है। तो कैसे, तो ये क्वेश्चन बोथ आर सेम, इसमें एक फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर, इसमें 3 करने हैं, तो हम यही वाला करेंगे 9th वाला, ठीक है। तो जब तो उन्होंने बोला है 1/4 एंड 1/2, तो इन पहले तो इनके बीच में 1 ढूंढेंगे हम, बाद में 2 की तरफ बढ़ेंगे। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है हमें। दोनों को ऐड करो पहले, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 8 4 2 2 3 4 4 इट विल बी डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दो, एक ही बात है। डिवाइड बाय 2 में मतलब यही करें ना हम, डिवाइड बाय 2 मतलब डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड का साइन डाला, मल्टीप्लाई 1/2 एक ही चीज है। तो ये क्या आ जाएगा 6/8 × 1/2 हट गया, तो एक आ गया हमारे पास 3/8। इनके बीच वाला एक नंबर आ गया, तो दैट मीन्स ये बिल्कुल एग्जैक्ट इनके सेंटर में लाई कर रहा होगा। 3/8 1/4 और 1/2 के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में लाई कर रहा होगा। ये बिल्कुल सेंटर वाला नंबर होता है। कोई भी नंबर आपको एक पूछा गया, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, या दैट विल बी योर सेंटर नंबर। ओके, नाउ अब हमने एक तो फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट वाला तो यहीं पे खत्म 3/8। अगर हमने 3 पूछे हैं तो दैट मीन्स अब इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट सेंटर वाला नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। नाउ रैशनल नंबर बिटवीन BTW लिखता हूं मैं, बिटवीन 1/4 एंड 3/8, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कौन सा होगा, जस्ट ऐड देम बोथ, जैसे हमने पहले किया, एंड डिवाइड बाय 2 या फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो दैट क्या आ जाएगा हमारे पास, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डिवाइड बाय 2 का मतलब यहाँ पे नीचे 2, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 16 8 ठीक है। 4 1 are 4 4 2 are 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा into 1/2, so it becomes 5/8 into 1/2। 5 into 1 क्या होता है 5, 8 2 are 16। तो इनके बीच में एग्जैक्ट सेंटर में कौन सा नंबर आ गया 5/16। एक और फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लो, या फिर इन दोनों के कर सकते हो, या इन दोनों के, दैट्स योर चॉइस। इन दोनों के बीच में कर लो, एग्जैक्ट सेंटर में कौन सा नंबर होगा। नाउ रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 1/2, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐड देम बोथ एंड मल्टीप्लाई इट 1/2। डिवाइड बाय 2 लिखने के बजाय मल्टीप्लाई इट विद 1/2, इनका एलसीएम आ जाएगा 8। इनके बीच में नंबर जो है दैट इज 7/16। तो ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें 6/16 आ रहा है ना, वो ऐसे कटिंग करके। अगर हम 3 नंबर फाइंड आउट करते हैं इनके बीच में दूसरे मेथड से, तो ये बहुत जल्दी हो जाना था एक्स कंपेयर, ठीक है ना। शायद हो सकता है कई बच्चों को इतना ही टाइम लगे जितना इसको करने में लग रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो पहले वाला इजी लगेगा आपको, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग भी सकता है। तो इसे अगर आप स्किप करना चाहें, तो इसे अगर आप पहले वाले मेथड के साथ ही करना चाहें इन दोनों क्वेश्चंस को, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। ये है आपके सिर्फ 7 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 के। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, जो हमने एग्जांपल्स में किया ना वो यहाँ पे करना है। 1-2 क्वेश्चन जो थोड़े से डिफरेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये नंबर रिप्रेजेंट कर लोगे आप, ये भी रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये तो ऑलरेडी हमने किया है इसी वीडियो में।
ये वाला देखो, राइट 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। तो उन्होंने जब स्मॉलर देन किसी नंबर से पूछा है ना, तो उससे नीचे वाले कोई भी लिख दो नंबर आप, उससे नीचे वाले कैसे पता चलेंगे आपको। मैंने बताया था कि रैशनल नंबर्स जरूरी नहीं है कि सभी पी बाई क्यू फॉर्म वाले लिखने हैं। हमने दो तरीके हैं इसको लिखने के, या तो आप 5 पूछा उन्होंने, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई और 6 के साथ डिवाइड कर दो, दैट विल बी 12/6। तो इससे पहले वाले क्या होगा, 11/6, 10/6, सॉरी नीचे पिछले वाले पूछे ना, तो इससे नीचे वाले लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव 9/6। ठीक है, तो ऐसे आपने लिख देने हैं 8/6, 7/6, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे उन्होंने रैशनल नंबर पूछा ना, तो रैशनल नंबर तो ये भी रैशनल नंबर ही होते हैं। 2 से कम वाले, 2 से कम वाला 1 भी है, 0 भी है, -1, -2, -3, ये सारे रैशनल नंबर्स ही हैं। क्यों, इनके नीचे एटलीस्ट 1 तो लिख ही सकते हैं ना। तो जब आपको गिवन ही नहीं है कि दूसरा रैशनल नंबर, बिटवीन वाला नहीं पूछा उन्होंने, तो जस्ट आपको जो नंबर पूछा है उससे पहले वाले या बाद वाले पूछे तो आप सीधा लिख दो, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपके कम नंबर काटे नहीं जाएंगे, कोई नहीं काट सकता, क्योंकि ये भी रैशनल नंबर्स ही हैं। मैंने आपको जैसे समझाया था फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन में, कि ये आगे आगे बढ़ता जाता है। तो जब इंटीजर्स के बाद हम रैशनल नंबर्स पे जाते हैं तो वो भी उसी की नंबर लाइन के ऊपर आते हैं ना। तो दैट मीन्स ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग पी बाई क्यू फॉर्म वाले भी, सभी नंबर्स इंक्लूड करके पी बाई क्यू फॉर्म वाले को भी, नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी, 1, -1, 0, 1, 2, 3 सभी को इंक्लूड करके एक जो टोटल हमारा नया बॉक्स बनता है, दैट इज रैशनल नंबर, जो मैंने समझाया था। अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक सेंड कर सकता हूँ उसका। तो ये नंबर्स उसी में आते हैं, 2 से कम वाले। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ग्रेटर देन -2 पूछा है, तो इससे ग्रेटर क्या होगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जितने पूछे हैं, 5 पूछे हैं तो 5 लिख दो, 10 पूछे 10 लिख दो, बस। बाकी के तो आपको पता चल रहा है। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, रैशनल नंबर्स लिखने हैं। 5 पूछे हैं इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, तीनों के बीच में 5 पूछे हैं। तो जैसे मैंने आपको करवाया एग्जांपल में, ग्रेटर वाले मैंने बता दिया, और ये वाला 10 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दीज टू। इसमें क्या है, 3/5 और 3/4। कई बार क्या होता है, छोटा नंबर बाद में लिखा, पहला बड़ा नंबर पहले लिखा होता है, कई बार होता है ऐसे। यहाँ पे तो नहीं है, बट कई बार होता है। तो उसमें आपने देख लेना है, जब आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके डिनोमिनेटर सेम करोगे ना, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि छोटा नंबर कौन सा, बड़ा कौन सा। छोटा पहले लिखना है, बड़ा बाद में। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सरसाइज जो आपने सॉल्व करनी है, और इसे आप सॉल्व करके मुझे जरूर दिखाइएगा। अगर आप कर सकते हैं तो इस नंबर पे सेंड कर दीजिए। ठीक है, अगर आप जस्ट एक वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपने ठीक किया कि नहीं किया, अपना नाम मेंशन कीजिए, सर मैंने आपकी वीडियो यहाँ से देखी और मैंने ये प्रैक्टिस किया, तो क्या मेरा ये सही है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका अटक रहा है तो आप मुझे पूछ लीजिए कि यार सर ये हमारा ये क्वेश्चन सही है, इसके नंबर तो नहीं काटे जाएंगे, तो आई विल टेल यू। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ सभी क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर लीजिए, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल नाउ। एंड हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ऑन सेकंड चैप्टर। एंड कीप following me, keep subscribing my channel, and keep on sharing my channel also. I will keep on posting latest videos related to 8th class also, because I have completed the syllabus of 9th and 10th that for the upcoming exams only. So आपने मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना है, आपकी जो वीडियोस मैं डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच अगेन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।